अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को लगभग हम सभी ने ये कहावत सुनी ही होगी। ये ज्यादातर लोग तब यूज करते हैं जब कोई गुनहगार बंदा नेक बनने की कोशिश करता है या नेक रास्ते पर आता है, तब इसे यूज किया जाता है। दोस्तों, लेकिन कभी सोचा है कि ये कितनी खतरनाक कहावत है? इससे इस्तेमाल करने से पहले कभी ध्यान किया कि ये किसी को सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने से रोक सकती है, और हो सकता है ये छोटी सी कहावत किसी का ईमान बर्बाद कर दे। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, इस दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनका माजी बहुत ही ज्यादा गुनाहों से भरा रहता है, लेकिन जब उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिदायत मिल जाती है तो वो नेक राह पर लग जाते हैं। कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद तो नेकी का ना हुक्म करते हैं ना नेक राह में आगे बढ़ते हैं, और जो बढ़ते भी हैं तो उसे ऐसी कहावतें कहकर उसका हौसला तोड़ देते हैं। कितने सारे लोग नेक बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा सोचने वालों की वजह से वो गुनाहों को नहीं छोड़ते। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ी वाली बेवकूफ़ी ही है। ये दुनिया और दुनिया के लोग, ये तो इनका डिपार्टमेंट है बकवास करने का, लेकिन उनके डर से उस खालिक को जो आपको हर चीज़ से नवाजता रहता है, उसे नाराज़ करना ये कहाँ की समझदारी है? दोस्तों, हमें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि जब वो उसके बाद जो भी गुनाह करेगा तो उसका अजाब आपके नामे आमाल में लिखा जाएगा, क्योंकि वो तो नेक राह पर आ रहा था, लेकिन आपकी वजह से वो फिर गुनाहों में मुब्तला हो गया, तो उसका अजाब भी आपके हिस्से होगा। यहाँ हमसे नेकियां तो होती नहीं हैं, खुद के इतने गुनाह हैं, सोचो किसी और के भी आपके हिस्से में आ गए तो आपका क्या बनेगा? दोस्तों, ये सारी चीज़ें अभी हंसी मजाक मालूम होती है, इतना ध्यान नहीं जाता, लेकिन याद रखो क़यामत हक है, हशर का मैदान हक है, वहाँ का हिसाब किताब हक है, और जो इन चीज़ों पर ईमान नहीं रखता वो बेईमान है, यानी महज अल्लाह का मुसलमान नहीं है। हशर का मैदान ऐसा होगा जहाँ सूरज 1.25 मील की दूरी पर होगा। 1.25 मील मतलब आपके सर से कुछ ही ऊपर, और वो भी उसकी पीठ की साइड होगी, मतलब कि फ्रंट साइड आज सूरज हमसे बेहद दूर है और उसकी बैक साइड पर है। फिर भी सोचिए हम हाय गर्मी कहते रहते हैं। हशर के मैदान का सोचिए जहाँ सूरज इतने करीब होगा, बदन पर कोई कपड़ा ना होगा, जमीन तांबे की कर दी जाएगी, लोग अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में डूबेंगे, पसीना ऐसा जैसे उबलता हुआ पानी, कोई किसी का नहीं होगा, हर कोई भीख मांगता रहता होगा एक नेकी की, लेकिन कोई किसी का ना होगा, सब अपने में लगे होंगे, नफसा नफसी का आलम होगा, वालिदैन तक अपनी औलाद को नहीं पहचानेंगे, भाई का नहीं होगा और बहन बहन की नहीं होगी। दोस्तों, इसीलिए खुद भी नेकियां जमा करिए और दूसरों को भी करने दे। अगर नेकियां नहीं होती आपसे तो कम से कम जो कर रहा है उसे करने दे और उसका उस नेक काम में साथ दे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो सवाब उस इंसान को मिलेगा वही आपको भी मिलेगा, क्योंकि उस रब से ज़्यादा कोई मेहरबान नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको जवानी आपकी फ़ोटो शूट के लिए नहीं दी, ये जवानी उसकी इबादत के लिए दी है। होश में आ जाइए इससे पहले कि मौत आपको अपनी आगोश में ले ले। नेकी कीजिए, नेकी का हुक्म दीजिए, बेशक नेकी की तरफ बुलाने वाला भी नेकी करने वाला जैसा ही है। दोस्तों, कुछ लड़के ऐसे बोलते हैं कि हज उम्रा कर लेंगे, फिर चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजाएंगे। कुछ लड़कियां ऐसे बोलती हैं कि शादी के बाद से पर्दा कर लेंगे। तो क्या आपको मालूम है आप हज पर जाओगे और आपकी शादी भी होगी, तब तक आप जिंदा रहोगे? क्योंकि हमारे मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह के नबी है, उनका मौत को लेकर कहना था कि मौत कभी भी आ सकती है। हो सकता है मैं नमाज में एक ही सलाम फेरूं और दूसरी सलाम पर मेरी मौत हो। इतना करीब तर जानते थे मौत को, और हम लोग की सोच कितनी आगे तक की रहती है ना। बुढ़ापे में इबादत करेंगे, दाढ़ी हज या उम्रा करके आएंगे तब सजा लेंगे, शादी के बाद बुर्खा पहन लेंगे। हाय, एक तरफ लंबी लंबी उम्मीदें और एक तरफ कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सोचो इस बारे में वक्त निकाल कर। कई लोग ऐसे बोलते नजर आते हैं कि अगर मैं पर्दा करूंगी या मैं दाढ़ी रखूंगा तो अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर।
اللہ کے بندو، جب آپ اس دنیا میں آئے تھے تبھی آپ کی شادی آپ کے ہم سفر کا نام آپ کے ساتھ لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا۔ اللہ کی اور سے ہی ہوتا ہے، ہماری سوچ سے نہیں کہ میں فیشن میں گھوموں گی تبھی مجھے کوئی اچھا لڑکا ملے گا، یا میری داڑھی نہیں ہوگی تبھی مجھے کوئی لڑکی پسند کرے گی۔ استغفر اللہ، خدا کے لیے بے وقوف مت بنیے، اپنی عقلوں کے گھوڑے مت دوڑائیے، نہ تو ہم میں وہ عقل تسلیم ہے کہ ہم اس کے فیصلوں کو سمجھ سکے۔ دوستو، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا کیونکہ وہ آپ کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اب آپ کو ثابت کرنا ہے کہ کیا آپ اس کے لائق ہو۔ دوستو، ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کے حقدار بنیں۔ جزاک اللہ خیر۔